दोस्तों, यदि आपके गर्दन में आपको अकड़न रहती है और उसके साथ साथ आपके जो सर के पीछे वाले हिस्से में आपको दर्द रहता है इस हिस्से में, और उसके साथ साथ आपके गर्दन में दर्द होता है, आपके राइट या लेफ्ट आपको शोल्डर में या आपको दोनों कंधों में आपको दर्द होता है, और इसके साथ साथ यह जो दर्द होता है यह दर्द आपके राइट या लेफ्ट वाले हाथ में भी जाता है, उसमें हाथ में आपको नमनेस, सूनापन या उसमें झंझनाहट फील होती है, उसमें वीकनेस महसूस होती है। अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो दोस्तों आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके साइन और सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके लिए। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होता है उसका एक तरह से ऑर्थराइटिस, स्पाइन का आपकी ऑर्थराइटिस आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें भी जब आपकी रीढ़ की हड्डी के जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल, जो कि आपका गर्दन वाला पार्ट बनाता है, उसके अंदर जब आपको आर्थराइटिस हो जाता है एक तरह से, या उसमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को समझने से पहले आपको एक बार रीढ़ की हड्डी को समझना जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि आपकी सर्वाइकल यानी आपकी जो सर्वाइकल बोन्स होती है वो कहाँ होती है। दोस्तों, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उस ऊपरी हिस्से को उसको बोलते हैं सर्वाइकल, यानी इसमें जो 7 हड्डियां होती है जो कि मिलकर सर्वाइकल आपको जो रीजन होता है उसको बनाती है, और वो आपका गर्दन के अंदर होती है। और उसके नीचे आपको थोरेसिक बोन्स होती है जो कि आपका जस्ट उसके नीचे वाले 12 हड्डियां होती है वो मिलके आपको थोरेसिक जो रीजन होता है उसको बनाती है। उसके नीचे आपका कमर वाला हिस्सा आ जाता है रीढ़ की हड्डी में, उसको बोलते हैं लंबर, उसके नीचे आता है सैक्रम, उसके बाद में आता है कोकिक्स। इस तरह से आपको इसमें 33 हड्डियां होती है छोटी छोटी, जो कि मिलकर आपको रीढ़ की हड्डी बनाती है। और जैसा मैंने बताया, इसी में जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जो कि आपकी गर्दन बनाती है, उन हड्डियों को बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। और जो ये हड्डियां होती है दोस्तों, ये 7 हड्डियां होती है जैसा मैंने आपको बताया, और इन हड्डियों के बीच में, इन बोन्स के बीच में एक डिस्क होती है जो कि एक कुशन का काम करती है। और यह जो डिस्क होती है और ये जो कुशन होता है, यह इसका काम होता है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यह आपकी पूरी हड्डियों में, सभी हड्डियों में 33 हड्डियां तो इन सब के बीच बीच में पाई जाती है, और इसका काम होता है आपस में इन हड्डियों को रगड़ खाने से बचाना। और उसके साथ साथ कभी आपको जर्क लग जाता है, आप गाड़ी चला रहे हैं या झटका लग गया है, तो उससे आपकी हड्डियों को बचाना। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनके बीच में नर्व्स चलती है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उन नर्व को डैमेज होने से बचाना। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से एज, जो इसमें कि जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एज के साथ साथ इसमें कुछ वियर टियर होता है, उसमें कुछ डैमेज होते हैं डिस्क के अंदर, डिस्क में डिहाइड्रेशन हो जाता है, या उसमें से कुछ बल्जिंग हो जाता है, हर्निएशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये डिस्क डैमेज होती है, उसके साथ साथ ही उसमें जो अंदर की जो नर्व होती है वो नर्व धीरे धीरे उस पर वो कंप्रेस करती है, उसको नर्व को वो दबाती है। और उसको दबाने के कारण ही आपकी, जैसे अगर वो आपके सर्वाइकल रीजन में जो नर्व है वो वहाँ पे दब रही है, तो उसकी वजह से आपके गर्दन में पेन रहेगा, सीवियर आपको उसमें स्टिफनेस महसूस होगी, आपको गर्दन हिलाने डुलाने में आपको परेशानी होगी। और यह जो दर्द होगा यह आपके ऊपर, आपके सर तक जा सकता है, नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उसमें भी, आपकी कमर में जा सकता है, आपके कंधों में जा सकता है, आपके राइट या लेफ्ट, आपके या दोनों कंधों में या दोनों हाथों में जा सकता है, उसमें नमनम या सूनापन आपको कर सकता है। दोस्तों, यह होता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे जिससे कि आप आसानी से पहचान सकें। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो इसमें जो सबसे पहला और जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है आपकी गर्दन में सिंपल सा दर्द होना, आपकी गर्दन में अकड़न महसूस होना, आपकी गर्दन में ऐसा लगेगा आप गर्दन को हिला डुला नहीं पा रहे हैं, आपको गर्दन में वो काफ़ी तेज आपको दर्द रहेगा, आपको सर के पिछले हिस्से में यहाँ पर आपको तेज दर्द रहता है। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कंधों में ये दर्द जाता है, और यह कंधों में के साथ साथ आपके हाथों में भी जा सकता है, या आपके राइट या लेफ्ट हैंड में या दोनों हाथों में जा सकता है। हाथों में आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको हाथों से किसी काम को करने में दिक्कत आएगी, आप अपने हाथों से किसी चीज़ को उठा नहीं पाते हैं, आपके हाथों में ऐसा लगेगा कोई शक्ति नहीं है, आपके हाथों में आपको नमनेस, सूनापन महसूस होगा, उसमें आपको कुछ टिंगलिंग सा सेंसेशन होगा, यानी आपको कुछ उसमें चींटियाँ सी रेंग रही है ऐसा लगेगा, उनमें आपको हाथों में भी दर्द पहुंचेगा। जब कभी भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उस कंडीशन में, जब ये अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में जो ये आपको जो पेन हाथों में जाता है ये आपकी पूरी नीचे कमर में भी जा सकता है। उसके साथ साथ आपको आपके यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर कंट्रोल को भी ये प्रभावित कर सकता है आपको। इसके साथ साथ आपका जो स्टूल का जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो मोशन का जो मूवमेंट होता है, उसको भी आपकी आंतों के मूवमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है, या आपको यूरिन की जो अर्ज होती है उसको भी प्रभावित कर सकता है, ब्लैडर कंट्रोल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कभी जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके पैरों में भी जो ये दर्द होता है वो वहाँ से आपको पैरों में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में।
इसके साथ ही दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वर्टिगो यानी आपको चक्कर की शिकायत होना शुरू हो जाती है उसके साथ में। कई लोग पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारे गर्दन में दर्द रहता है, उसके साथ साथ मुझे चक्कर आते हैं। दोस्तों यह भी जो सिम्टम होता है वह भी रिलेटेड हो सकता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उससे। उसके साथ साथ आपको गर्दन को, जैसे मैंने बताया, आपको मूवमेंट कराने में काफ़ी परेशानी होगी, उसमें स्टिफनेस रहेगी आपको। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है एजिंग, यानी आपकी एज का, यानी आपकी उम्र का अगर इस पर बहुत ज़्यादा इस पर असर होता है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपको इसमें प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होती है, इसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो डिजीज़ है यह एक मिडिल एज की और जो थोड़े से एल्डर पेशेंट होते हैं उनकी जो एज होती है उस एज की ये डिजीज़ होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे मैंने आपको बताया सर्वाइकल बोन्स जो गर्दन की आपकी 7 हड्डियाँ हैं, उसके अंदर बीच में जो स्पेस है आपका, वो स्पेस में क्या होगा कि वो जो डिस्क होती है वो डिस्क उसमें या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वो ये समझिए कि उसमें जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो सॉफ्टनेस नहीं होती है, और उसके साथ साथ ही वह जो डिश होती है उसमें हर्निशन होना शुरू हो जाता है, वह धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकल आती है। और जब बाहर निकलती है तो उसकी वजह से अंदर की जो नर्व होती है उस नर्व को कंप्रेस करती है, और उसके कारण ही वहाँ पे थोड़ा सा ये जो नर्व कंप्रेशन की वजह से आपको वहाँ पे दर्द होता है। या वो जब डिस्क खराब हो जाती है तो आपस में हड्डियाँ जब रगड़ खाना शुरू करती है तो वहाँ पर आपको दर्द का एहसास होता है। दोस्तों जब वहाँ पर आपको इस तरह की जो नर्व में जब कभी भी कंप्रेशन होगा तो उसकी वजह से आपको ये हाथों में जो सेंसेशन जाना और ये नमनेस वगैरह का आपको फीलिंग आना शुरू होता है। दोस्तों यह सबसे बड़ा कारण होता है आपको एजिंग। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों वह होता है इसमें बोन स्पूल, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी कभी कभी उसमें कुछ कैल्शिफिकेशन हो जाता है। उसकी हड्डियां, ऐसे आम भाषा में अगर हम बोले तो कुछ हड्डियों की ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। उन हड्डियों में जब ओवर ग्रोथ हो जाती है उसकी वजह से भी यह वहाँ की जो नर्व्स होती है नर्व्स को कंप्रेस करती है, और जब ये हड्डियाँ बढ़ जाती है तो उसके कारण ये आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है। और जब ये आपस में दो हड्डियाँ रगड़ खाती है तो उसके कारण भी आपको वहाँ पे दर्द होता है। आपको जो आपका जो गर्दन का जो हिस्सा होता है उसमें आपको अकड़न या आपको वहाँ पे दर्द और यहाँ पे ये इस तरह की जो स्टिफनेस है ये आपको फील होना शुरू हो जाती है। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपका सही पोस्चर नहीं होना। आपका बैठने का अगर पोजीशन सही नहीं है, आप गर्दन हमेशा झुका के बैठते हैं इस तरह से, या फिर आप हमेशा गर्दन झुका के आपको काम करना पड़ता है, कंटिन्यूस आपको इस तरह का आपको वर्किंग रहता है, या कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत ही मोटा तकिया लगाकर उनको लेटे लेटे आपको एक, हम लोग जनरली अगर देखते हैं तो कई लोग होते हैं जो कि गर्दन के नीचे बड़ा तकिया लगा के लेटते हैं, सोते समय उनको एक बड़ा तकिया लगाने की आदत होती है, या वो लेटे लेटे बड़ा तकिया लगा के टीवी देखने की उनको आदत होती है। इस तरह से अगर उनका जो कुछ पोस्चर है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो परमानेंटली वहाँ पे जो आपकी जो बोन्स होती है गर्दन की, जो सर्वाइकल बोन्स होती है वहाँ पर इस तरह का डैमेज आ सकता है, उसमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपके जो गर्दन को जो संभालने वाले लिगामेंट्स होते हैं उनमें कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है उनमें कुछ स्टिफनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी गर्दन में इस तरह की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्पाइन का अगर टीबी हो गया है तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर कभी कोई इंजरी लग गई है आपकी, आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आपको एकदम से झटका आ गया, गड्ढे में आपकी गाड़ी जोर से गिरती है या आप गिर गए, तो गिरने की वजह से अगर आपको गर्दन में आपको कोई तरह की चोट लग गई है, कोई तरह की इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों यह तो इसके कुछ मुख्य कारण जिसके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की। दोस्तों अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो इसमें आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट करवा के देखे जाते हैं, जैसे कि आपकी जो गर्दन है वो उसका एक एक्सरे करवा के देखा जा सकता है, आपको सिटी स्कैन कराया जा सकता है वहाँ का, या आपको MRI भी आपको सजेस्ट की जा सकती है, जिसके द्वारा वहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर कहीं वहाँ पर आपको कोई तरह का वहाँ पे बल्जिंग तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे हर्निशन तो नहीं हो रहा है डिस्क का, या वहाँ पर कोई तरह की आपस में हड्डियाँ रगड़ तो नहीं खा रही है, कोई तरह का आपको जो भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या वहाँ पे जो भी उसमें कोई चेंजेस आए हैं आपकी गर्दन में, तो उसमें आपको जांच से आपको पता चल जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और तो आप इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप प्रॉपर्ली रेस्ट करें, अपने बैठने का जो पोस्चर होता है वो आपको उसको सही रखें, बहुत ही बड़ा अगर तकिया लगाते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, अगर आपको कुछ फिजियोथेरेपी बताते हैं, आप कुछ आपको एक्सरसाइज बताते हैं तो वो आप करें। इसके अलावा जब कभी भी आपको इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए, रेस्ट के लिए आपको सर्वाइकल कॉलर आपको पहनने के लिए दिया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आप प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट करें, और उसके साथ में आप जो होम्योपैथी मेडिसिन यहाँ पे हम जो आपको बताएंगे वो आप लेंगे तो आपको इसमें बहुत ही जल्दी आपको आराम आएगा आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में, और आप अपनी जो प्रॉब्लम उसको आप बिल्कुल जड़ से आप ठीक कर सकते हैं।
दोस्तों यह एक काफ़ी पीड़ादायक प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कष्ट होता है आपको। इसमें अगर आप होम्योपैथी लेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। दोस्तों ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ खास मेडिसिन की। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जिसका कि नाम है सिमिसिफुगा। दोस्तों सिमिसिफुगा 30 में काम में ली जाती है, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो। मैं कहूँगा इसकी एक खास दवा, स्पेसिफिक दवा है सिमिसिफुगा। इसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। इसमें आपकी जो गर्दन में जो दर्द रहता है वह दर्द आपकी नीचे कमर तक भी जाता है, ऐसी कंडीशन होती है, वहाँ पर सिमिसिफुगा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लेकनेंथस 30। लेकनेंथस 30 भी आपके जो इस तरह की प्रॉब्लम है, गर्दन का जो दर्द होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, उसकी एक खास दवा होती है। इसको भी दोस्तों लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कालीमिया 30। कालीमिया 30 अगर आपको जो इस तरह की गर्दन में आपको बहुत तेज दर्द होता है, यानी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और वह जो दर्द है वह उसके साथ साथ ही आपके हाथों में जाता है, राइट या लेफ्ट आपको हाथ में जा रहा है, हाथों में आपको नमनेस, झंझनाहट फील होती है, वीकनेस महसूस होती है, तो उस कंडीशन में कालीमिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। कालीमिया 30 को भी जैसे मैंने बताया 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छे आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वह है पेरिसकार्डिफोलिया 30। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। इसमें जो पेन होगा वो गर्दन में होगा, उसके साथ साथ आपके कंधों में रहेगा, उसके साथ साथ आपके हाथों में जाएगा, आपकी उंगलियों तक आपको इसमें जो सेंसेशन होते हैं वो जाते हैं। यह राइट या लेफ्ट किसी में भी हो सकता है, बट अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जो कि बहुत अच्छा काम करती है वो है ग्वाइकम 30। ग्वाइकम 30 भी अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है, उसके साथ साथ ही आपके कंधों में आपको अकड़न महसूस होती है, कंधों में भी आपको ऐसा लगता है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर ग्वाइकम 30 बहुत अच्छा काम करती है। ग्वाइकम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य दवाएं हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसको काम में लेने से आप अपनी सर्वाइकल प्रॉब्लम की बहुत पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं हमारे चैनल पे, आप चाहें तो उनको हमारे वीडियो वाला जो ऑप्शन होता है चैनल पे जाकर उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं, चाहे वो आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपको यूरिन से संबंधित है, चाहे आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या आपको कोई भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, आप उसमें वीडियो में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।